सो वेलकम बैक टू आई इन क्लास, दैट इज इन क्लास। स्टूडेंट्स, याद होगा सबको, हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल्स किए थे, जो मैंने बोला था कि फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है। याद है सबको? तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक गिवन होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जिन्होंने देखी थी, क्लास को कंटिन्यू करते हैं जी। ठीक है, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम एक केस करेंगे, लाइक केस 1, व्हेन x% of A is equal to y% of B and we have to find that z% of A will be equal to what % of B। That means आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ A इक्वल होगा जी 15% ऑफ B के। ठीक है, सो 30% ऑफ A हमने निकालना है कितने % ऑफ B के इक्वल होगा। ठीक है, अब स्कूल टाइम में एक मेथड सबने किया होगा, थोड़ा सा बता देती हूँ। क्या करते थे हम लोग? 10% ऑफ A इक्वल है जी 15% ऑफ B, तो ये कैंसिल हो गया, तो A अपॉन B आ गया जी 15/10। यहाँ पे प्लीज कोई ये मत बोलना कि A/B 10/15 जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 15/10, बिकॉज जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 A के साथ चला जाएगा, B 15 के साथ चला जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ इसको अरेंज करते हैं। सो 30 यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा। बट दिस इज वेरी लेंथी, कहने को ये भी बहुत लंबा नहीं है, बट हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होगा एग्जाम में। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ध्यान से। 10% इक्वल है 15% के, तो 10 से मैंने 30% में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितने % में कन्वर्ट होगा? अब यहाँ पे अगर हम 10 और 30 को सिंपली देखें ना, तो एक चीज सबको क्लियर हो रही होगी कि 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 30 आ जाता है। ठीक है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 आएगा, तो सिंपली 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45% हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि ये वाली जो टर्म है ना, जो ये 30% है, ये इसका मल्टीपल या फैक्टर तो नहीं है। दैट मीन्स इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन रही हो, या इसको किसी नंबर से डिवाइड करके वो टर्म बन रही हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम 10 से 30 पे आएंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन का इफेक्ट इस टर्म को दे देंगे। क्लियर है? लेकिन अब इतना इजी पेपर तो आएगा नहीं। सो इट्स नेवर मैंडेटरी कि यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीपल या फैक्टर ही गिवन हो। पॉसिबिलिटी है कि उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ कोई इतना रिलेशन ही ना हो। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके आंसर ना आ रहा हो या डिवाइड करके ना आ रहा हो, तब हम क्या करेंगे? सो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना, सिंपली ये ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या कहती है? YZ अपॉन X% निकाल देना है आपने। तो ये जो आंसर निकलेगा ना, डेफिनेटली ये यहाँ पे, दैट मीन्स दिस % ऑफ B विल बी इक्वल टू द Z% ऑफ A। क्लियर है? तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडमली। से 20% ऑफ A इज इक्वल टू 40% ऑफ B, so 15% of A will be equal to what % of B? अब यहाँ पे 20 से 15 पे आना है या 40 से यहाँ पे जाना है, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। ये था X, ये था Y, ये था Z। सो YZ% दैट इज 40 इंटू 15 अपॉन 20, सो सिंपली 30% आंसर। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप अगर नहीं चेक करना चाहते, आपको लग रहा है यार इतना टाइम ही नहीं है, तो सिंपली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर हम सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। ये क्वांट सहाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी केस 2 पे। अब जो केस 2 है ना क्लास, ध्यान से देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एडवांस में ही बता देती हूँ, क्योंकि जब हम
प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास करेंगे तो ये वाला केस वहां पे बार बार यूज होगा, तो इसको ध्यान से करना। सेकेंड केस क्या है जी, व्हेन सम परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इज गिवन, कि कुछ परसेंटेज से टर्म इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। टेक फॉर एग्जांपल, कोई भाई साहब हैं जी, उनकी इनकम थी 50,000 पर मंथ, ठीक है। अब बड़ा अच्छा काम किया, एट द एंड बॉस खुश हो गया, बॉस ने बोला कि अब आपको ना 10% का इंक्रीमेंट दे देंगे। अच्छा, गंदा काम करेगा तो डिक्रीमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो 10% का बॉस ने इंक्रीज दे दिया, तो अब यहां पे दो चीजें निकलेंगी। फर्स्ट तो ये है कि मुझे सिंपली निकालना हो कि उसको इंक्रीमेंट कितने से मिला, ठीक है। 50,000 तो वो अर्न कर रहा था, अब सिंपली वो कहते हैं, उसकी बीवी ने जाते सिंपली ये क्वेश्चन पूछा कि 50,000 को गोली मार, ये बता और कितना आएगा, ठीक है, वो मैं अपनी पॉकेट में डालूंगी। तो एक तो हम इंक्रीज निकाल सकते हैं, सेकंड इसमें ये निकल सकता है कि उसकी न्यू इनकम कितनी हो गई, एग्रीगेट कितना मिलेगा अब उसको, ठीक है। तो अगर सिंपली इंक्रीज निकालना है, फिर तो हमें पता है कि हमने सिंपली 10% निकालना है 50,000 का। फॉर्मूला हमें याद होगा, 5 1s are 5, इग्नोर 2 zeros, so here 5,000 will be the answer, याद है। लेकिन अगर मुझे न्यू इनकम निकालनी है, न्यू इनकम निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो मेरी ओल्ड इनकम थी वो अपने आप में कंप्लीट थी ना इंक्रीमेंट से पहले, तो वो किसकी इक्वल थी, 100% की इक्वल, वो तो कंप्लीट थी, ठीक है। अब उसमें इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है जी, कि ये जो 10% है ना, ये इसमें ऐड ऑन होके अब उसकी नई इनकम प्रीवियस के कंपैरेटिवली 10% इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स 110% हो गई है। और अगर 10% डिक्रीज हो जाए, मान लो बॉस का उसने कोई काम बिगाड़ दिया, तो बॉस ने बोला तेरी इनकम 10% कम कर देंगे। 10% डिक्रीज का मतलब क्या होगा, अगर इनिशियल 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 90%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको न्यू इनकम निकालनी है तो सिंपली 50,000 का 110%, तो अगेन 55 एंड इग्नोर 2 zeros, so 55,000 विल बी द आंसर। सो ये कॉन्सेप्ट करवाने का एक सिंपल सा रीजन है कि फर्दर क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर रहे कि अगर इंक्रीज है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर डिक्रीज है तो कैसे करना है, क्लियर है। और ये भी हो सकता है कि मान लो इंक्रीज या डिक्रीज वन टाइम ना हुआ हो, पहले उसने खुश होकर बोला जा तेरी इनकम 15% इंक्रीज कर दी, सेकेंड टाइम बॉस को गुस्सा आया, जा तेरी इनकम 20% से डिक्रीज कर दी, डबल इफेक्ट भी तो हो सकता है। तो डबल इफेक्ट के केस में क्या करना है, डबल इफेक्ट के केस में हमारा नया केस ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। एंड नेट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो भी उसी बेसिस पे ही होते हैं, ठीक है। सो नेट इफेक्ट का केस क्या कहता है कि जब इंक्रीज या डिक्रीज 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले x% से कुछ चेंज आया, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, फिर y% से आ गया इंक्रीज या डिक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूला में ये पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना। सो फॉर्मूला क्या है जी हमारा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100। दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स का मतलब है इंक्रीमेंट, नेगेटिव का मतलब होगा डिक्रीमेंट। यहां पे भी पॉजिटिव वाई का मतलब इंक्रीमेंट, नेगेटिव वाई का मतलब डिक्रीमेंट। और यहां पे क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये प्लस माइनस का मीनिंग वही है कि अगर यहां पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइन है तो वो साइन हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लग जाएगा। दैट मीन्स ये साइन इन दोनों के अकॉर्डिंगली चलेंगे। क्वेश्चन देती हूँ, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पेपर में एक क्वेश्चन आता है रेक्टेंगल के बेसिस पे, तो हम वही सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 20%, ठीक है जी, and its breadth is decreased by 15%, ठीक है जी। so you have to find the change in area। अब
बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ ही एरिया के इक्वल होती है, और नेट इफेक्ट में अल्टीमेटली हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे स्क्वायर का कुछ गिवन है, रेक्टेंगल का गिवन है और चेंज इन एरिया निकालना है, तो सिंपली हम ये वाला क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। अब लेंथ इंक्रीज हुई है 20% से, सो पॉजिटिव 20, विड्थ डिक्रीज हुई है 15 से, तो -15 प्लस क्या आ जाएगा जी 20 इंटू -15, ठीक है, अपॉन 100। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस विल बी 5 माइनस 300 अपॉन 100, दैट इज 2%। पॉजिटिव है तो इंक्रीज। क्लियर है? ठीक है क्लास, कुछ नहीं किया, 20% इंक्रीज था तो पॉजिटिव, 15% डिक्रीज था तो नेगेटिव, प्लस क्योंकि पॉजिटिव है 20 तो पॉजिटिव है जी, 15 नेगेटिव है तो इसको माइनस में लिखेंगे ओवर 100। सो 20 माइनस 15 विल बी 5, 15 इंटू 20 विल बी 300 अपॉन 100, दैट इज 3, सो 5 माइनस 3 विल बी 2%। क्लियर है? ठीक है, यहीं पे दोनों टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों टाइम डिक्रीज भी हो सकता है, वैसे भी गिवन हो सकता है, लेट द इनकम ऑफ अ पर्सन फर्स्टली इंक्रीज्ड बाय 30%। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देती हूँ, आई मीन सॉल्व करने के लिए देती हूँ, सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। लेट द इनकम ऑफ अ पर्सन फर्स्टली इंक्रीज बाय 20%, then again increased by 25%. You have to tell the change, that is net effect or net change. अब यहां पे आपको पुरानी इनकम जो इनिशियल इनकम थी वो गिवन नहीं है, सिंपली चेंज ही बताया उसने कि पहले 20% से इंक्रीज कर दी, 25% से कर दी, तो आपने बताना है कि चेंज कितने से हुआ। सो सिंपली यहां पे नेट इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है क्लास, चलें आगे। अच्छा, सबको याद है मैंने इनिशियली एक टॉपिक करवाया था कि फॉर एग्जांपल ए की इनकम से 70% है, बी की 80 है, तो आपको बताना है ए की कितने % ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो वही चीज़ फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में आ जाए, जैसे लेट एज सैलरी is 20% more than B's salary. So you have to tell that how many % B's salary will be less than A. अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास के बेसिक्स में करवाया था। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स फिर से बोलेंगे मैम ए की सैलरी 20% ज़्यादा तो बी की 20% कम है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाओ। याद है मैंने क्या करवाया था कि ए की सैलरी के केस में बी के बेसिस पे कंपेयर है तो बेस वो बना होगा, बी के केस में बेस जो है वो ए की सैलरी बन जाएगी, तो आंसर अलग आएगा। अब इसी को सिंपली देखते हैं। कहते हैं ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी से, दैट मीन्स अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की कितनी हो गई 120। ठीक है, जिन्होंने नहीं जिनको याद होगा वो भी पुरानी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लास्ट वीडियो जो है उसको देखिए। तो अब बी की सैलरी 100 है, ए की 120 है, आंसर खुद ब खुद आ जाना है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी % बी सैलरी विल बी लेस देन ए। सो हेयर 20 अपॉन 120 इंटू 100, सिंपली 1/6 कितना आ गया जी 16.66% आंसर। क्लियर है? दैट मीन्स यहां पे कुछ भी गिवन हो तो आप उसको इस वे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसी टॉपिक को डीपली समझना है आपको तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बेस चेंज होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आप जाकर उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा उनको ये यहाँ पे समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डीपली वो बोलते हैं ना खुले दिल से इसको एक्सप्लेन किया था। तो जाइए वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नोट कीजिए। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हा क्या डायलॉग होता था जब क्वांट्स के टीचर बोलते होते थे ना क्लास में, टीचर अच्छे लगने शुरू हो जाते थे। हाँ मैम लास्ट क्वेश्चन कराओ और छोड़ दो फटाफट। सो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा, बस ये समझ लीजिए कि आपको एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए मैं वो क्वेश्चन करवा रही हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है व्हेन 35 is reduced from a number, the number reduced to its 80%, so find the number, और चलो find इसको और इजी करते हैं, the 4/5 part of that number। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बड़े सारे स्टूडेंट्स को समझ भी आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक समझाना है आपको, उसी के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन ये है, कहते हैं व्हेन 35 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 35 को बाहर निकाला, ठीक है, देन द नंबर इज रिड्यूस्ड टू इट्स 80%। अब यही चीज ना मुझे समझानी है। रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय, दिखने में दोनों सेम होते हैं जी, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन क्लियर होना जरूरी है। रिड्यूस्ड टू का मतलब है जी नंबर अब अपने 80% पे आ चुका है, दैट मीन्स उस नंबर में डिडक्शन कितने से हुई, 20% से। ठीक है, अगर वो नंबर इनिशियली 100 था तो अब वो अपने 80% पे आ चुका है। रिडक्शन कितने से हुई है उस नंबर में, 20% से। ठीक है, लेकिन अगर गिवन होता रिड्यूस्ड बाय 80%, उसका मतलब था रिडक्शन हुई है 80% से और नंबर अब कितना बचेगा, 20%। दैट मीन्स यहां पे होगी जी रिडक्शन बाय 80%। तो ये छोटा सा पॉइंट था, मेरे को आपको समझाना था। अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, इसके बिना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है 35 एक नंबर में से निकालना, नंबर बच गया जी उसका 80%, दैट मीन्स ये 35% जो है उस नंबर का 20% था। 20% किसके इक्वल था जी, 35 के। एंड आई हैव टू फाइंड द 4/5 ऑफ दैट नंबर। अब फ्रैक्शंस याद है, जिनको फिर से नहीं याद, जाइए पुरानी वीडियो देखिए, जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4/5 का मतलब होता है 80%। ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड द 80% ऑफ दैट नंबर। अब 20% 35 के इक्वल है, तो 80% किसके इक्वल हुआ, 35 into 4 दैट इज 140। सो दिस इज द आंसर। अगेन मैंने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस लिए हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि फिर से वो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के जिनको क्वांट से डर लगता है या जो क्वांट्स को कह लो जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, ताकि इजी क्वेश्चन से फिर धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्डअप हो जाए। ठीक है क्लास, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जाइए वीडियोस देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। फेसबुक पे भी हैं हम लोग, ठीक है, तो जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।